रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 26 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशखबरियाँ हैं और पाकिस्तान दुनिया के अंदर दिफाई तौर पर एक ताकतवर मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तान के दिफाई हथियारों को दुनिया भर के अंदर ख़रीदा जा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन की दुनिया भर के अंदर कदर की जा रही है। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म श्रीलंका के विज़िट पर गए थे। श्रीलंका के इस तारीख़ी दौरे पर जहां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ दीगर कई श्रीलंकन हुकूमत ने एग्रीमेंट किए हैं, वहीं पर एक सबसे बड़ा तारीख़ी एग्रीमेंट भी हुआ है जिस पर भारत की चीखें निकल रही हैं और भारत शोर मचा रहा है कि आखिर श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने इतना बड़ा एग्रीमेंट कैसे कर लिया और श्रीलंका ने भारत को बाईपास करके कैसे पाकिस्तान के साथ ये तारीख़ी मुआहिदा किए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ $50 मिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जिसमें पाकिस्तान से जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे और इसी तरह से टैंक, मिसाइल और पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर जो मशहूर तरीन जंगी फ़ाइटर तैयारा है जिसे JF-17 थंडर तैयारा कहा जाता है, वो भी श्रीलंका को देने का एग्रीमेंट हो चुका है। नाज़रीन काम श्रीलंका पाकिस्तान से जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदेगा और साथ साथ पाकिस्तान से जदीद तरीन हथियार, मिसाइल और टैंक वगैरह भी ख़रीदेगा। ये एग्रीमेंट तय हो चुका है। अभी $50 मिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जो मीडिया पर रिपोर्टें सामने आ रही हैं, लेकिन नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका को $50 मिलियन से ज़ायद का असलहा प्रोवाइड करेगा। इससे पहले नाज़रीन काम हम आपको बता चुके हैं कि दुबई के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन मुनक्किद हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंस जो प्रोडक्शन है उनको रखा है, दुनिया के सामने अपनी प्रोडक्ट्स को रखा है और पाकिस्तान से यूक्रेन की जानिब से तकरीबन $60 मिलियन से ज़ायद का एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो पाकिस्तान से जदीद तरीन हथियार ख़रीद रहे हैं। तो काम ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की दिफाई ताकत को तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया कदर की निगाह से देखती है, उन पर यकीन करती है कि वो उन्हें मुश्किल वक्त में धोखा नहीं देंगे। जिस तरह से भारत के हथियार हैं जैसे कि तेजास नामी या तीजा नामी भारत का जंगी जहाज़ है जिसे ख़ुद भारत की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करने से डरती है और माजी के अंदर इसे तर्क भी कर दिया गया था। अगरचे मोदी हुकूमत ने 48,000 करोड़ रुपए का एक नया प्लान जारी किया है जिसमें 80 से ज़ायद तीजा नामी जहाज़ों को तैयार करके भारतीय एयरफोर्स को दिया जाएगा। इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में $75 अरब सालाना अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है। भारत दावा करता है हमारे पास फरामूस मिसाइल है, हमारे पास तीजा नामी जहाज़ हैं और हम दीगर जंगी जो साजो सामान है, ये मिसाइल हैं वो बनाते हैं, लेकिन भारत के ये सब के सब हथियार नाकारा हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाज़रीन काम भारत को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को धमकियां देने से भारत जीत नहीं सकता है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे करने से भारत को कामयाबी नहीं मिल सकती है, बल्कि अमली मैदान में कामयाबी भारत को हासिल करनी थी जो मौजूदा जदीद एडवांस तारीख़ में भारत को हासिल नहीं हुई है। और पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले भारत के 3 जंगी जहाज़ गिराकर 27 फरवरी को दुनिया के सामने इस बात को मनवाया था कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि दुश्मन चाहे वो इसराइल हो, चाहे भारत हो, चाहे वो राफेल तैयारे ले आए या MiG-29 ले आए, पाकिस्तान उन्हें गिरा सकता है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम पाकिस्तान अमेरिका के जो ख़तरनाक F-35 तैयारे हैं उन्हें भी गिराने की सलाहियत रखता है। इसराइल का जितना भी ख़तरनाक जंगी फ़ाइटर हो वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं आ सकता है, उसे भी पाकिस्तान गिरा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास अफ़वाज पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के शाहीनों के पास एक एक्स्ट्रा पावर भी है जो शायद भारत के पास नहीं है और ना ही इसराइल के पास, ना ही अमेरिका के पास है, और वो है ईमान की ताकत जो ना इसराइल के पास है, ना अमेरिका और ना भारत के पास। लिहाजा वो पाकिस्तान का मुकाबला
कभी नहीं कर सकेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा सुरखरू रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, वो है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस रिलेशन है उसमें इजाफा हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की दोनों की जो अवाम है वो एक दूसरे से मोहब्बत करती है और गुज़श्ता 3-4 सालों में पाकिस्तान और तुर्की की अवाम में ज़्यादा राब्ते हुए हैं और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े हैं। आप जानते हैं तुर्की की सकाफ़त और कल्चर को पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान के कल्चर और सकाफ़त को तुर्की बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान के ऐसे लाखों शहरी हैं जो सालाना तुर्की का विज़िट करते हैं और तुर्की के भी ऐसे बहुत से सयाह हैं जो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के दरमियान सियासी तौर पर भी राब्ते अच्छे हैं, माशी तौर पर भी तिजारती राब्ते बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के CPEC मंसूबे में तुर्की शामिल हो चुका है और साथ साथ पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी तुर्की का बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन तैयारे, ड्रोन टेक्नोलॉजी बेरकदार फराहम की है, जिसे पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ LOC पर आजमाया भी है और भारत इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी है। और अब नाज़रीन काम एक और जंगी तैयारे या जंगी हेलीकॉप्टर्स जो तुर्की के अंदर बनाए गए हैं, अटाक उनका नाम है, जो पाकिस्तान को दिए जाने हैं। इस हवाले से भारत की मीडिया में बहुत शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान को तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स फराहम करने जा रहा है, जिससे भारत पर पाकिस्तान सबकत ले जाएगा। इससे पहले नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को बाहरी जहाज़ और जंगी आबदोज़ें भी बनाकर दी गई हैं और मज़ीद पाकिस्तान के साथ मिलकर जो जदीद तरीन टैंक हैं वो भी बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी तुर्की को जो जंगी हथियारों में मुआवनत है वो फराहम कर रहा है। इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग भी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हो रही हैं और इसी तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो आला ओहदेदार हैं वो तुर्की विज़िट कर रहे हैं और तुर्की के आला ओहदेदार पाकिस्तान आ रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों नाज़रीन काम तुर्की के ख़तरनाक फ़ौजी कमांडोज पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के SSG कमांडो फोर्सेस के साथ मिलकर जंगी मशकें भी की थीं और दुनिया भर के 45 मुल्कों की फ़ौजें भी पाकिस्तान आई थीं, जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर जंगी मशकें अमन 2021 के नाम से की थीं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। इसलिए भारत को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान आगे क्यों बढ़ रहा है। इसलिए भारत को मसला है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की को रोका जाए, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर है या आप कह सकते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसका हदफ और टारगेट भी अफवाज पाकिस्तान है, ताकि अवाम को अफवाज के ख़िलाफ़ किया जाए और फिर जब अवाम अफवाज के ख़िलाफ़ हो जाए तो यूँ खाना जंगी होती है, फसादात होते हैं और फिर दुश्मन बासानी अपने मफादात को, अपने टारगेट्स को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता 3-4 सालों की जो कारकर्दगी है वो बहुत शानदार रही है। बिलखुसूस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद दहशत गर्दों का ख़ात्मा हुआ, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्द रॉ एजेंसी के दहशत गर्द हमले करते थे उन्हें शिकस्त दी जा रही है। बलूचिस्तान के अंदर BLA या कुलभूषण यादव की जो बाक़ियात थी उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, ऑपरेशन जारी है। अगरचे अफवाज पाकिस्तान भी अपनी कुर्बानी, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन बहरहाल वतन अजीज़ की हिफाजत और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन काम भारत के अंदर जो सफ़े मातम बिछी हुई है ये यकीनन भारत के लिए अफसोसनाक बात भी है और भारत को बजाय सफ़े मातम बिछाने के, भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के, धमकियाँ देने के, भारत को चाहिए, मोदी दहशतगर्द को चाहिए कि वह अपनी आवाम को सहूलियात दें, अपनी आवाम को जो इस वक्त बेरोज़गारी से तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं और वहाँ पर जो सियासी हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं। जो RSS के गुंडे हैं, BJP के गुंडे हैं, वो मुसलमानों पर हमला करते हैं, सिखों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन के ज़रिए से उनके हकूक़ गस्ब किए गए हैं, कश्मीरियों पर रोज़ाना जो जुल्म हो रहा है, ये सब मज़ालिम भारत ख़त्म करे, बजाय इसके कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके इसराइल से, अमरीका से और फ्रांस और दीगर मुल्कों से भारत असलहा ख़रीदे। बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान की अफवाज
फौज को भी कश्मीरी मुसलमानों की मदद के लिए अमलन अपने प्लान को तरतीब देना चाहिए और अमलन पाकिस्तान को वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दुश्मन कहीं से भी पाकिस्तान पर हमला ना कर सके और वतन अजीज़ के तमाम शहरियों को मुनासिब और मुसावी हकूक़ मिलने चाहिए और जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार फ्राहम करना चाहिए और जो पाकिस्तान की मईशत है, जिन्होंने मईशत को ख़राब किया, जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा, जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन करते रहे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। पाला नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो कर लें और लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।